इनकी पूरी टीम के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ये जो मुहिम चलाई है, जो संकल्प लिया है कि मैं अपने इस क्षेत्र को, अपने इस बहुजन परिवार को आगे बढ़ाने में ये मदद कर रहे हैं। इन्होंने जो ठाना है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास शिक्षा के स्तर पे करना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। भगवान बुद्ध के संदेश, आज अपने देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन उसके ही देश में बुद्ध के मानने वाले लोगों के साथ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है। ये कुम्हारनपुरवा ही नहीं, चक्रन का मामला नहीं है, सीतापुर का मामला नहीं है, पूरी यूपी के साथ पूरे भारत में ऐसा चल रहा है। साथियों, हमारे बौद्ध भिक्षु लोग इस समय धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, हमारे बौद्ध लोग हैं, हम जो बहुत अनुयायी हैं, उनकी विरासत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। साथियों, आप लोग बताइए हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा नहीं हो रहा है? मुस्लिम लोगों के लिए भाई जो मुस्लिम का ट्रस्ट है उसका अधिकारी मुस्लिम होगा, हिंदुओं का जो ट्रस्ट है उसका अधिकारी उत्तराधिकारी मुस्लिम और हिंदू होगा। पादरियों को चर्च दिया गया है, लेकिन हमारे इस बौद्ध अनुयायी लोगों को उनका बौद्ध मठ है, जो बौद्ध विहार है बोध गया का, उसे छीनने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी या संगठन की बात नहीं करता, यहाँ पर सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों से एक विनती है मेरी, क्योंकि यदि आज नहीं जागे तो आने वाला समय जो आ रहा है वो बहुत ही भयानक आने वाला है। क्योंकि मैं मानता हूँ हमारा समाज आज सभी जो भी पिछले महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो कारवां है इसको यहाँ तक मैं बहुत मेहनत के बाद ला पाया हूँ। यदि आप लोग इसे आगे ना बढ़ा सके तो यहीं पर रोक देना, लेकिन किसी भी हाल में पीछे मत जाने देना। मैंने देखा है साथियों, क्योंकि कल होली का त्योहार था, आप खूब पर्व बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दारू और शराब पी करके नालियों में भी मिले हैं। हमारे साथी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ घटनाएं हुई हैं, हमारे समाज के लोगों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं तो कुछ लोग थाने में हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी विनती है, भगवान बुद्ध ने आपको 5 सील दिए हैं, यदि आप 5 सीलों का पालन नहीं कर पाते तो कम से कम 3 सीलों का पालन करें। यदि 3 का भी नहीं कर पाते तो 5वां सील सबसे उत्तम सील है और उसका पालन आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग 5वां सील नहीं मानेंगे, उसको धारण नहीं करेंगे, आप चाहे जितनी कथा करा लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे समाज का कभी कल्याण और भला नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है, क्योंकि हमारा समाज मास्टर साहब सबसे ज्यादा दारू और शराब में डूबा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा था तुम्हारे सामने शेर आ जाए डरना नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन आ जाए डरना नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे सामने शराब आ गई है तो तुमको डरना है। क्यों कहा था? क्योंकि उनको पता है इस समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए आपके पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं खोलेगा, लेकिन हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक शराब ठेका जरूर बना होगा, एक मंदिर जरूर बनेगा। मंदिर इसीलिए बनता है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ रहे और दिन भर आप काम करिए, जो भी पैसा मिलता है शाम को पी लीजिए, आप वैसे रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते, अरे बढ़ क्यों नहीं पाते? क्या अम्बेडकर से ज्यादा मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था। आज ऐसी किसी के पास स्थिति है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि अब तो हर विद्यालय, हर सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई। आज हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो लिए घूम रहे हैं। अरे याद रखना, आज 15 मार्च का जो दिन है, आज हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के रहबर मानव साहब कांचीराम जी का जन्मदिन है। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मानव साहब कांचीराम जी के जयंती की लख लख बधाइयां एवं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, आप लोगों को अपने बहुजन महापुरुषों को याद रखना है, क्योंकि इनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना है। अरे ये वही महापुरुष है जिसने साइकिल चला चला कर इस समाज को जोड़ा है। आज कहीं ना कहीं हमारा समाज भटक रहा है। अरे अभी भाई ने कहा था कि आग लगी वृक्ष में जल गए सारे पात और तुम पंछी क्यों ना उड़े, पंख तुम्हारे पास। उस पक्षी ने जवाब दिया था कि
फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए पाप और धर्म हमारा है यही जलूल जी के साथ। तो आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग गांठ खोलकर सुनेंगे, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो संघर्ष इस समाज के लिए किया है, ऐसी बहन आपको कभी नहीं मिलेगी। दावे के साथ मैं कहता हूँ, उस समय 84 का समय याद करिए, तो हमारी माताओं को, बहनों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाता था। उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घर को छोड़कर हमारे समाज को जगाने का काम किया था। आज कुछ लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं, कारण मैं दोस्त बहन जी का नहीं है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने अभी लोग भाई ने कहा कि आपने पार्टी छोड़ दी, संगठन छोड़ दी, मैं कुछ भी छोड़ दूं, लेकिन अपने बहुजन भाइयों के साथ, बहुजन विचारधारा के साथ योगेंद्र प्रताप चौधरी हमेशा समर्पित था और समर्पित है और समर्पित रहेगा। बशर्ते आप लोगों से एक बात नहीं है, आप लोग कहीं भी रहे, विचारधारा का आदमी है, आपकी विचारधारा मिलती है, उसको सम्मान में उठाइए। आप कोई भी पर्व मनाइए, मुझे पर्वों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पर्वों में एक बात याद रखना, यदि तुम्हारी बहनों के साथ अश्लील हरकत की जा रही है, कुछ लोग रंग लगाते हैं अंग छूने के लिए, कुछ लोग रंग लगाते हैं अंग छूने के लिए, ऐसे लोगों को बचना है। और अपने साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अभी 14 अप्रैल आ रही है, आप लोग 14 अप्रैल धूमधाम से मनाएंगे, अपने घर पे पूरी पकवान सब बनाइए, लेकिन उसमें भी रंग जो चलेगा, एक बात याद रखना है, कोई भी साथी किसी के घर में घुसकर रंग नहीं लगाएगा, क्योंकि रंग लगाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है, इनकी विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करिए आप लोग। पूरी अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अपने बहुजन महापुरुषों के नाम से समर्पित है। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक मौर्य जी का जन्मदिन है। आप लोगों को पता है, इस अखंड भारत को एकजुट करने वाला यदि कोई शासक था तो मौर्य वंश का शासक था, जिसने भारत के अंदर को जीवित रखा, उसने अपने बच्चों को विदेश भेजकर, भाइयों ने आप लोगों को बताया होगा, बहुत धर्म को जीवित रखा है। और उसके बाद 11 अप्रैल को महामना ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है। आप लोग अपने घर पर बाबा साहब क्योंकि अप्रैल को सबको याद है 14 अप्रैल, लेकिन 11 अप्रैल भी याद रखना है, क्योंकि वो महापुरुष है ज्योतिबा फूले, जिसने अपने घर से, अपने समाज से लड़कर उसके पिताजी ने घर से बेदखल कर दिया था, सिर्फ इसीलिए मिलकर के समाज को जगाने का काम कर रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, माता सावित्रीबाई फूले को 2 साड़ियां रखती थी, समाज को जगाने के लिए, देने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए घर से जाती थी, बड़े भाई उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। आज हमारी बहन मंचों के माध्यम से दहाड़ रही है, लेकिन याद रखना, ये देन किसकी है? ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की है। तो साथियों, आप लोग अपने बहुजन महापुरुषों को याद रखिए। और बाबा साहब के सम्मान में मैं क्या कहूँ, लेखक की भी कलम फीकी पड़ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप चाहे जितने देवी देवता पूज लीजिए, चाहे जिसको पूजिए, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बात याद ये जरूर रखना है कि जिसने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी है, जिसने तुम्हारे समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया है, ऐसे बाबा साहब को कभी नहीं भूलना। चाहे जहाँ रहिए, मैं ये नहीं कहता